दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करने वाले हैं महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के बारे में। जी हाँ, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप फेसबुक पेज पे देखें तो फेसबुक पेज को जरूर फॉलो कीजिए। तो आज हम बात करने वाले हैं स्पेशल रूप से मराठा आंदोलन को छेड़ने वाले और मराठाओं को आरक्षण की मांग करने वाले मनोज जरांगे की। जी हाँ, मनोज जरांगे ने अभी एक न्यूज पेपर को इंटरव्यू दिया था और ये इंटरव्यू जो है काफी ज्यादा वायरल रहा है और उसमें उन्होंने देवेंद्र फडणवीस पे काफी बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि देवेंद्र फडणवीस जो है वो मराठाओं से चिढ़ते हैं, वो एक जातिवादी नेता है। जी हाँ, ये मनोज जरांगे का कहना है कि देवेंद्र फडणवीस जो है वो मराठाओं से चिढ़ते हैं, वो उन्हें आंदोलन देना नहीं चाहता है, मतलब उसे आरक्षण देना नहीं चाहता है। उन्होंने कहा कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि इस विधानसभा चुनाव में कौन जीत रहा है कौन हार रहा है। मुझे बस इस बात का फर्क है, इस बात का मुझे दुख है कि हमारे साथ अन्याय हुआ है और इस सरकार ने हमारे साथ किसी भी प्रकार का कोई न्याय नहीं किया था। बता दूं, जब उन्होंने मुंबई कूच का आंदोलन किया था तो सरकार के जो प्रतिनिधि है खुद देवेंद्र फडणवीस ने बात किया था उनसे। उन्होंने कहा था कि हम जो है कुछ समय बाद केंद्र सरकार से बात करके मराठाओं के लिए आरक्षण लाने वाले हैं, लेकिन उन्होंने नहीं लाया और साथ ही साथ आंदोलन को जबरन उन्होंने खत्म करवा दिया। उन्होंने कहा कि हमने इस चुनाव में अपने कैंडिडेट उतारे थे, लेकिन मुझे लगा कि एक जाति विशेष के नाम पर हम जीत नहीं सकते हैं। इसलिए उन्होंने कहा कि हमने अपना कैंडिडेट का जो नामांकन है वो वापस करवा लिया और फ्रीली कहा है अपने लोगों से कहा है कि उन्हीं को वोट दिया जाए या उन्हीं को सपोर्ट करो जो आपको आरक्षण दे, आपकी बात करे, आपके हक के लिए लड़ाई लड़े, ना कि उस पार्टी को दो जो आपके खिलाफ काम करे, आपके आरक्षण के विरुद्ध काम करे और आपको आरक्षण से दूर करे। उन्होंने साफ साफ कहा कि अभी के जो वर्तमान महायुति की सरकार है उन्होंने मराठाओं के लिए कुछ भी नहीं किया और उन्हें जो वायदे किए थे मराठा आरक्षण देने के लिए वो भी उन्होंने नहीं दिया। आपको बता दूं, मराठा आरक्षण बीते सितंबर 9 दिन की भूख हड़ताल करने वाले मनोज जरांगे पाटिल ने जब सरकार से नाराज, उन्होंने कहा कि मैं इस सरकार से खासा नाराज हूं, जो महायुति की सरकार है इनसे खासा नाराज हूं। उन्होंने हमें वायदा करने के बावजूद उन्होंने हमें नहीं आरक्षण दिया। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव होने दे रहे हैं और होने के बाद जो है वो हम फिर से आंदोलन खड़ा करेंगे। उनका निशाने पे जो है खास करके देवेंद्र फडणवीस रहा। उन्होंने कहा कि डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस जो है वो एक जातिवादी नेता है। वो मराठाओं को आरक्षण देना नहीं चाहते हैं, साथ ही साथ वो मराठाओं को देख करके चिढ़ते भी हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें सिर्फ मराठाओं को वोट चाहिए, मराठा आरक्षण नहीं देंगे वो। उन्होंने कहा, ये भी कहा कि मराठा आरक्षण के लिए उन्होंने विधानसभा चुनाव में सिर्फ उन्होंने एक सिगुफा दिया था कि हम मराठा आरक्षण को लाएंगे और उसको एक विशेष कैटेगरी के लिए देंगे, लेकिन उन्होंने सिर्फ और सिर्फ मराठाओं का वोट लेने के लिए किया था। साथ ही साथ उन्होंने शरद पवार को भी आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि वो एक स्वार्थी नेता है, वो कई बार सीएम रह चुके हैं, वो खुद एक मराठवाड़ा समाज से आते हैं, मराठवाड़ा है, लेकिन फिर भी उन्होंने मराठाओं को आरक्षण नहीं दिया। तो उन्होंने कहा कि शरद पवार सिर्फ ये दिमाग में उसको चलता रहता है, राजनीतिक व्यक्ति है, कि वो कैसे सत्ता में बने रहना है, उन्हें मराठाओं से कोई लेना देना नहीं है, उनके बीवी बच्चों से कोई लेना देना नहीं है, वो किस हालात में जीते हैं, कैसे रहते हैं, उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है। बता दो आपको, उन्होंने ये भी कहा कि इस बार जो विधानसभा चुनाव हुआ था पिछली बार, उसमें सारी पार्टियां सत्ता में रही, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो बीजेपी हो, शिवसेना हो, सारे फैक्शन सत्ता में रहे हैं। कुछ ये 2.5 साल ये तो 2.5 साल वो, लेकिन किसी ने भी मराठाओं के लिए कोई बातचीत नहीं की, कोई उन्होंने कोई आरक्षण देने की बात नहीं की, कोई मराठाओं के बारे में कुछ खास पैकेज का इस्तेमाल ऐलान नहीं किया। तो इससे पता ये चलता है कि सारी पार्टियां अपनी सत्ता की लड़ाई लड़ रहे हैं, न कि एक जातिवाद के लिए। आपको बता दूं, मनोज जरांगे पाटिल की तो उन्होंने 42 साल के हैं और वो मंतूरी जिला बीड के रहने वाले हैं। शुरुआत में वो कांग्रेस से जुड़े हुए थे, बाद में मराठा समुदाय के लिए 2011 में शिवबा संगठन बनाया था। उन्होंने मराठाओं के आरक्षण की लड़ाई लड़ने के लिए उन्होंने एक संगठन बनाया था जिसका नाम था शिवबा।
और बात करूं तो मराठाओं को आरक्षण के लिए अपने गांव से आंदोलन की शुरुआत किया, जो पूरे महाराष्ट्र में अब फैल चुका है। मनोज जरांगे पाटिल जो है मराठाओं के आरक्षण के लिए अपने गांव से शुरुआत किया था, और वही आंदोलन गांव से शुरुआत होते होते अब जो है पूरे मराठा में फैल चुका है। बात करें तो अगस्त 2023 में आंदोलन और भूख हड़ताल की वजह से चर्चा में आए थे। अब जब मनोज जरांगे पहली बार चर्चा में आए थे अगस्त 2023 को, जब वो भूख हड़ताल कर रहे थे, मराठाओं को आरक्षण देने की बात कर रहे थे, तभी वो चर्चा में आए थे। और अगर हम बात करें मनोज जरांगे पाटिल की, तो मराठू कुणबी समुदाय को ओबीसी में शामिल करने की मांग करें। मनोज जरांगे की जो मेन मांग है, उनका कहना है कि जो मराठा का कुणबी समुदाय है उन्हें भी ओबीसी में शामिल किया जाए। साथ ही साथ अगर बात करें तो बीते 13 साल में 35 से ज्यादा बार वो आंदोलन कर चुके हैं। पिछले 13 साल में 35 से ज्यादा बार आंदोलन कर चुके हैं, और उन्होंने इस बात का खुलासा किया है कि वो जब तक जिंदा है तब तक मराठाओं के लिए लड़ते रहेंगे। उन्होंने खास करके देवेंद्र फडणवीस को इस इंटरव्यू में आड़े हाथों किया। उन्होंने कहा कि वो मराठाओं से काफी चिढ़ते हैं, वो मराठाओं को मतलब आरक्षण देना बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं। आपको बता दूं कि देवेंद्र फडणवीस जो है वो नागपुर के रहने वाले हैं, और वो ब्राह्मण समुदाय से आते हैं, जो ऊंची जाति से, जो हिंदुओं में ऊंची जाति होते हैं उसको कहा जाता है। तो इस वजह से उन्होंने इस पर बड़ा आरोप लगाया है। लेकिन आने वाले समय में हालांकि देवेंद्र फडणवीस ने यह भी आरोप लगाया है कि मनोज जरांगे पाटिल जो है वो एनडीए के साथ मिले हुए हैं। उन्हीं के कहने की वजह से उन्होंने अपना जो कैंडिडेट है उस सभी का नामांकन वापस करवा लिया। बीजेपी ये चाहती थी कि मनोज जरांगे पाटिल भी चुनाव लड़े, उनके समर्थक भी चुनाव लड़े, ताकि बीजेपी के खिलाफ जो एंटी इनकम्बेंसी वोट है वो इन पार्टियों के में चले जाए, बढ़ जाए, और उनका जो सॉलिड वोट है वो उन्हें आए और यहाँ पर फिर से सत्ता में काबिज हो जाए। लेकिन मुझे लग रहा है कि मनोज जरांगे पाटिल ने ये कदम उठा करके एकदम सही फैसला लिया है, क्योंकि अगर वो इसमें चुनाव लड़ते तो उसका एक राजनीतिक रूप दे दिया जाता और कहता कि ये राजनीतिक व्यक्ति है और राजनीतिक फायदा लेने के लिए इस तरह के आंदोलन कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि मनोज जरांगे पाटिल ने जो आरोप लगाए हैं तमाम राजनीतिक दल पे, नेताओं पे, चाहे वो शरद पवार हो, चाहे वो देवेंद्र फडणवीस हो, क्या ये सही है? आपको लगता है तो आप जरूर हमें कमेंट करके बता सकते हैं। चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।